हुकूमत के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, वो आवाम को मारने पे तुली हुई है। हम लोगों से पहले ही अपने घर का राशन पूरा नहीं हो रहा, जो तनख्वाह या कोई मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, वो सारे के सारे पैसे वापडा वाले ले जाते हैं। उसके बाद सिर्फ खाने के लिए जहर बचा है और कुछ नहीं बचा हुआ। ऊपर से महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दिया, अब ये लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफे ने इंसान को जीने के काबिल नहीं छोड़ा। बिजली की कीमत के अलावा हर चीज़ का रेट बढ़ गया है हुकूमत की वजह से। अमीर जो लोग हैं ना वो तो सही है, लेकिन जो गरीब तबका है ना ये तो पिस रहा है। मजदूर बेचारा पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है, तो क्या करें हुकूमत साहब जी, बादशाह आदमी कुछ मामा गरीबों का ख्याल करें सर जी, मेहरबानी। हमारी 500 रुपये दिहाड़ी, 500 में क्या क्या करें सर जी। अवाम एक हो तो इनको हुकूमत को पता चले कि अवाम बाहर निकली है। अब इन्होंने अब पता है अब इलेक्शन आने वाले हैं, ये पेट्रोल को नीचे फोकस कर रहे हैं, पेट्रोल नीचे लेकर आ रहे हैं, बिजली ऊपर लेके जा रहे हैं। मुतालबा यही हर अवाम तो यही ख्वाहिश करता है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, बिजली इतनी महंगाई हो जा रही है। मुतालबा तो ये भी है बिजली भी ज़रा फोकस करें, काम करें, मेहरबानी होगी। अब तो बिजली के रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि ये देखें ना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो ये पैसे डालते हैं कि फ्यूल से अगर फ़र्ज करें कि बिजली से ही बिजली बनी रही पेट्रोल से है, तो पेट्रोल तो इनके पास रूस से सस्ता आ रहा है। जब सस्ता पेट्रोल आ रहा है फिर बिजली महंगी करने का कोई मकसद बनता नहीं है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि अवाम पे ये बोझ ना डालें, पहले अवाम जो है ना वो बहुत परेशान है जी। 16,000 रुपये तनख्वाह है जी, ठीक है ना। बिल अब देखो ये 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये बिल आ जाता है, ठीक है ना। हर चीज़ महंगी है, दाल चीनी आटा, जो चीज़ लेने जाओ कभी कौन सी चीज़ शार्ट है, कभी कौन सी चीज़ शार्ट है। तो क्या कहते हैं हुकूमत से तो ये अपील है कि बिल को कंट्रोल किया जाए। अब बिल का रेट बढ़ाई जा रहे हैं तो हमारी ये 15-20 हज़ार तनख्वाह में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना।